लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो चुकी है। वहीं कांग्रेस में बैठकों के साथ उठापटक का दौर जारी है। दिल्ली में सोमवार को घंटों चली बैठक के बावजूद कांग्रेस के दिग्गज एक सीट पर भी सिंगल नाम तय नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सारी 11 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि कल दिल्ली में सीसी की बैठक होगी, जहां पर सूची में अंतिम मुहर लगेगी। दरअसल भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस ज्यादा सावधानी बरत रही है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की ओर से पहले तैयार किए गए पैनल में अब कुछ बदलाव किए जाने की चर्चा है। पार्टी रायपुर, राजनांदगांव जैसी सीट पर दिग्गज नेताओं को उतार सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी सीटों पर किन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम चर्चा में है। रायपुर और राजनांदगांव दोनों लोकसभा सीटों पर उनके नाम को लेकर प्रस्ताव आया है। हालांकि राजनांदगांव से छन्नी साहू का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। छन्नी साहू इसी सीट से विधायक भी रह चुके हैं। रायपुर से पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू का नाम भी सामने आया है। धनेंद्र पहले भी एक बार रायपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं दुर्ग से पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और राजेंद्र साहू, कांकेर से मोहन मरकाम और बीरेश ठाकुर में से किसी एक के नाम पर फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कोरबा और बस्तर को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बताया जा रहा था। पहले माना जा रहा था कि इन दोनों सीटों पर स्थिति साफ है, कांग्रेस एक बार फिर से अपने सांसदों को रिपीट करेगी, लेकिन एक भी सीट पर सिंगल नाम तय नहीं हो सके। वहीं पूर्व आबकारी मंत्री ने भी विरोध का बिगुल फूंक दिया है। अपने बेटे हरीश लखमा को बस्तर से टिकट दिलाने के लिए वो समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात भी रखी है। हालांकि अभी कोरबा से ज्योत्सना महंत और बस्तर से दीपक बैज सांसद हैं। अगर पैनल की बात करें तो सरगुजा सीट से प्रेमसाय सिंह टेकाम, शशि सिंह, खेलसाय सिंह का नाम सामने है और रायगढ़ से अमरजीत भगत, लालजीत राठिया और रानी जयमाला सिंह का नाम है। जांजगीर चांपा से शिव डहरिया और रमेश पैगवार का नाम सामने है। कोरबा से चरणदास महंत और ज्योत्सना महंत, बिलासपुर से टीएस सिंहदेव, संतोष कौशिक, रामशरण यादव, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महेश चंद्रवंशी और छन्नी साहू। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग से ताम्रध्वज साहू, राजेंद्र साहू और प्रतिमा चंद्राकर। रायपुर से भूपेश बघेल, विकास उपाध्याय और सुशील आनंद शुक्ला का नाम है। महासमुंद से धनेंद्र साहू, उमेश पटेल और देवेंद्र बहादुर सिंह का नाम सामने आ रहा है। बस्तर से दीपक बैज, कवासी लखमा या फिर हरीश लखमा का नाम है। कांकेर से बीरेश ठाकुर, मोहन मरकाम, अनिला भेड़िया और शिशुपाल सोरी का नाम सामने आ रहा है। जातीय समीकरण की बात करें तो 6 सामान्य संसदीय क्षेत्रों में भी जातिगत संतुलन बनाने को लेकर चर्चा हुई। इनमें 2 सामान्य और 4 ओबीसी समेत अन्य समुदाय के प्रत्याशी तय किए जा सकते हैं। कम से कम 2 सीटों में ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट मिल सकता है। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि साहू समुदाय के प्रत्याशी को किस सीट से उतारा जाए। वहीं पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और धनेंद्र साहू के अलावा छन्नी साहू को लेकर जरूर कमेटी में चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरबा और बस्तर दोनों ही सीटों से सांसदों के टिकट कटने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, बस्तर से हरीश लखमा को खड़े होना चाहिए या फिर दीपक बैज को ही टिकट मिलना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।